सभी शिक्षक साथियों का मेरे YouTube चैनल सत्यजीत मेक्स एवरीथिंग इजी में स्वागत है। आज हम लोग शिक्षण योजना पे चर्चा करेंगे। शिक्षण योजना बनाते समय हम कुछ बिंदुओं का, कुछ घटकों का इस्तेमाल करते हैं और तभी हम शिक्षण योजना बनाते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है लर्निंग आउटकम। ये लर्निंग आउटकम ही शिक्षण योजना को पाठ्य योजना से भिन्न बनाता है। लर्निंग आउटकम के बाद हम प्रकरण लिखते हैं, जो भी हम पढ़ाने जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग सीखने सिखाने की सामग्री यानी उसमें TLM, QR कोड, ICT उपकरण आदि जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी हम चर्चा करते हैं। उसके बाद शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की शुरुआत होती है, जिसके 3 चरण होते हैं: शिक्षण की शुरुआत, शिक्षण के दौरान और शिक्षण के बाद। और उसके बाद हम जब पाठ हमारा समाप्त होता है तब उसके बाद हम गृह कार्य या प्रदत्त कार्य देते हैं बच्चों को। और उसके बाद शिक्षक की आगामी कार्य योजना हम लिखते हैं। शिक्षक की जो आगामी कार्य योजना होती है वो बच्चों ने कितना लर्निंग आउटकम प्राप्त किया है, उनको कहाँ कहाँ पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, वो क्या क्या चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं और किन किन बच्चों ने प्राप्त कर लिया और कौन बच्चों ने नहीं प्राप्त किया है, उसके आधार पर हम बनाते हैं। चलिए हम लोग एक उदाहरण के तौर पर एक शिक्षण योजना देखते हैं, जिसका मैंने निर्माण स्वयं किया है और जितने भी इसके चरण हैं उसके आधार पर ये हमने बनाया है। इसके लिए आप चाहें तो एक अपनी पंजिका भी बना सकते हैं, जिसमें आप अपना नाम, विद्यालय का नाम, विषय जो आप पढ़ाते हैं उसको आप लिख सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने इसमें क्या किया है, सबसे पहले दिनांक आप डालेंगे, फिर कक्षा, फिर विषय या पुस्तक का नाम और समय, जितने समय का आपका कालांश है या जितना आप समझते हैं कि हम इतने देर में इस प्रकरण को समाप्त कर पाएंगे, तो आप उसको यहाँ पे 35 से 40 मिनट या इससे अधिक आप समय भी लिख सकते हैं। उसके बाद नंबर आता है लर्निंग आउटकम का, जो सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षण योजना का केंद्र बिंदु लर्निंग आउटकम ही है। हम इसी को आधार मान के ही हम अपनी शिक्षण योजना का निर्माण करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर लर्निंग आउटकम दिया है कि बच्चे पशु पक्षियों के आहार, उपयोगी अंगों, आवास आदि को पहचानते हैं, उनका चित्र बनाते हैं तथा उनके महत्व को बता पाते हैं। यानी ये अपेक्षित दक्षता है या लर्निंग आउटकम है, जो हम इस शिक्षण योजना को पूर्ण कर लेंगे तो ये बच्चों में ये आनी चाहिए या दिखनी चाहिए। अब प्रकरण हमारा क्या है? पशु पक्षियों का भोजन एवं सहायक अंग, ये हमारा प्रकरण है। उसके बाद सीखने सिखाने की सामग्री, यानी इस शिक्षण योजना को पढ़ाने में, बताने में, बच्चों को समझाने में, उनके बातचीत में जो भी हम सामग्री का इस्तेमाल करेंगे उसका आप यहाँ पे डिटेल लिखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि पक्षियों के चित्रकार, चार्ट, दिच्छाएप के माध्यम से पाठ के अनुसार ICT का प्रयोग, स्वनिर्मित TLM अथवा पुस्तक में उपलब्ध चित्र। इसके अलावा हम परिवेशी संसाधनों का जो TLM के अंतर्गत आता है उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और चूँकि आपकी जो शिक्षण सामग्री होती है, सिखाने की सामग्री होती है, वो आपके प्रकरण के आधार पे होती है, इसलिए हर पाठ के लिए, हर प्रकरण के लिए अलग अलग होगी। अब जैसे यहाँ पे जो चौथा हमारा चरण है उसमें हम सीखने सिखाने की प्रक्रिया, इसके लिए बाकायदे हम एक फॉर्मेट का कॉलम बनाते हैं, जिसमें सबसे पहले क्रमांक, फिर चरण, फिर समय और आकलन का तरीका, ये हम इसमें मेंशन करते हैं, लिखते हैं। इसमें सबसे पहला जो चरण होता है उसमें हम शिक्षण की शुरुआत, यानी हम शिक्षण की शुरुआत, जो प्रकरण हम बच्चों के समक्ष पढ़ाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं या सिखाने जा रहे हैं, उसकी शुरुआत हम कैसे करेंगे उसकी हम इसमें चर्चा करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि बच्चों से स्थानीय भाषा में बात करते हुए छोटी कहानी जो पक्षियों से संबंधित हो सुनाएं, अथवा कोई गतिविधि, जैसे YouTube का आप लिंक इस्तेमाल कर सकते हैं, स्वयं निर्मित आप गतिविधि बता सकते हैं। बच्चों को भी गतिविधि में सम्मिलित करते हुए आप इस शिक्षण योजना को, यानी आप इस शिक्षण योजना को शुरू कर सकते हैं। जैसे कि मैं साथ ही साथ आप छोटे छोटे प्रश्न भी पूछ सकते हैं, जैसे आप लोगों ने कौन कौन से पशु पक्षियों को देखा है, आपको कौन कौन से पशु पक्षी पसंद है आदि। उसके बाद हम इसके लिए समय जो निर्धारित करते हैं वो 5 से 10 मिनट का निर्धारित करते हैं, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा आप समय रखेंगे तो बच्चे भी थोड़ा सा भटक सकते हैं और आप भी अपने शिक्षण योजना से भटक सकते हैं। इसलिए पूरा सेंट्रलाइज होकर लर्निंग आउटकम पे आधारित आप शिक्षण योजना बना रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा भटकाव की ज़रूरत नहीं है और इस प्रकार से हम एक निर्धारित समय में इसको समाप्त करने का प्रयास करें। इसके लिए हमने क्या दिया है, 5 से 10 मिनट का समय दिया है। आकलन का हमारा तरीका क्या होगा, यानी हम बच्चों के साथ जो बातचीत कर रहे हैं वो एक तरह से आप फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहे हैं,
तो उसमें हम बच्चों के साथ आकलन कैसे करेंगे उसका यहाँ पे तरीका बताया गया है। उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, हम उनका अवलोकन कर सकते हैं। संभावित उत्तर बच्चों का जो आता है उसके आधार पे हम आगे के प्रश्न भी पूछ सकते हैं या आगे हम प्रकरण को बढ़ा सकते हैं। अब आता है शिक्षण की प्रक्रिया, यानी अब शिक्षण की प्रक्रिया या शिक्षण के दौरान आप क्या क्या करेंगे वो गतिविधि आप इसमें सम्मिलित करते हैं। उसकी योजना बाकायदे आप पहले से ही लिख के रखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि दीक्षा ऐप ICT की सहायता से स्वयं पाठ को रोचक ढंग से पढ़ना अथवा TLM के माध्यम से पाठ को पढ़ना, और या हम चित्र को दिखा के हम ऐसे भी बच्चों के साथ बातचीत कर सकते हैं या अपने शिक्षण योजना को हम आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए जो हम समय निर्धारित किया जाता है वो 20 से 25 मिनट का, हम आधे घंटे का भी समय ले सकते हैं, वो प्रकरण पर निर्भर करता है। इसमें भी हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, अवलोकन करते हैं बच्चों की गतिविधियों का, बच्चों के जवाब का, बच्चे कैसे जवाब दे रहे हैं, कैसे आपसे वो एक दूसरे के बात को समझ रहे हैं, सुन के वो जवाब दे रहे हैं, इस पर हम ध्यान देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हम समूह भी बना सकते हैं। जैसे हम क्या करें कि समूह बनाने का ये फ़ायदा हुआ कि बच्चे उसमें खुलकर बातचीत करते हैं, साथ ही साथ वो जो भी गतिविधि करते हैं उसका हम अवलोकन भी कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम प्रकरण के दौरान या शिक्षण के दौरान हम बच्चों को बहुत ज़्यादा सवालों को पूछने का मौका दें, उनसे बातचीत जारी रखें, एक क्रमबद्धता बनी रहे। उसके बाद है शिक्षण के बाद, यानी शिक्षण के बाद हम पाठ का समेकन कैसे करते हैं उसके बारे में यहाँ पे हम लिखते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि उक्त प्रक्रिया के बाद बच्चों को सकारात्मक फीडबैक और अनुप्रयोगात्मक प्रश्न पूछें। जैसे पशु पक्षियों में क्या अंतर होता है, पक्षियों के प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं, आपके घर के पास कौन कौन से पशु पक्षी दिखाई देते हैं आदि। इस तरह के हम प्रश्न जो प्रकरण हमारा है उस पर आधारित हम बच्चों से पूछ सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। इसके लिए हम समय निर्धारित किए हैं 5 से 10 मिनट हम लोग समय निर्धारित करेंगे। हम समय कुछ बढ़ा भी सकते हैं। उसके बाद इसमें जो हमारा आकलन होगा वो चर्चा और बातचीत के साथ होगा। तो इस प्रकार ये हमारा जो शिक्षण सीखने सिखाने की प्रक्रिया है या शिक्षण प्रक्रिया है वो यहाँ पे समाप्त होती है। इसके बाद हम क्या करते हैं, बच्चों को हम गृह कार्य देते हैं। अगर आप पक्षी होते तो क्या करते, इस तरह के हम प्रोजेक्ट कार्य या गृह कार्य उनको दे सकते हैं। अब अंत में हम क्या देखते हैं, हम जब बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उनका हम आकलन कर रहे होते हैं, तो उसके अनुसार हम एक आगामी कार्य योजना बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि कक्षा शिक्षण में निर्धारित लर्निंग आउटकम के आधार पर आकलन और आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखकर आगामी कार्य योजना का निर्माण और क्रियान्वयन हम करते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारी पाठ्य योजना अरे शिक्षण योजना होती है उसके द्वारा हम आसानी से बच्चों के साथ बातचीत करते हुए हम पाठ को आगे बढ़ा सकते हैं। हम बहुत सारी गतिविधियों को इसमें सम्मिलित कर सकते हैं, TLM का इस्तेमाल कर सकते हैं, ICT उपकरणों का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस प्रकार से हम अपनी पाठ्य योजना को और रोचक बना सकते हैं। धन्यवाद।